ऐसे स्टूडेंट जो न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक अच्छी खबर कि राजस्थान न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस पीडीएफ को, और इस पीडीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगा। इस वजह से टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ना न भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह वैकेंसी आ चुकी है और इसमें कुल पदों की संख्या 222 है। तो टोटल जो पद है राजस्थान सिविल जज का, वह 222 पदों की संख्या है। और इस संदर्भ में मैं यहाँ पे मेन मेन चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके लिए आवेदन करने की समय सीमा 9 अप्रैल 2024 से लेकर के 8 मई 2024 तक का है। इस बीच में आप आवेदन कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो समय सीमा है वह 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक का है। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान का जहां तक सवाल है, तो यह परीक्षा जयपुर और जोधपुर में आयोजित की जाएगी, लेकिन अगर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा रही तो राजस्थान के किसी अन्य जिला में भी परीक्षा का आयोजन हो सकता है। प्रारंभिक परीक्षा की जो संभावित तिथि है वह है 16 जून 2024। तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि परीक्षा का डेट भी इस नोटिफिकेशन में निकाला जा चुका है, 16 जून 2024। इसके अलावे इसमें जब आप देखेंगे राजस्थान न्यायिक सेवा की तैयारी करने के दरमियान, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि इसके लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस एग्जाम होता है। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक है, एलएलबी किया जाना आवश्यक है। और ऐसे स्टूडेंट भी जो फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है, वह भी स्टूडेंट जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में अपियर हो रहे हैं, वह स्टूडेंट भी राजस्थान की एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे ऐसे स्टूडेंट, अगर एज का जहाँ तक सवाल है, तो इसके लिए एज 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का होना चाहिए, राइट। इसके अलावे अगर हम बात करें राजस्थान न्यायिक सेवा की तैयारी करने के संदर्भ में परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या है, तो इस संदर्भ में मैं बता दूं कि प्रीलिम्स का जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये 100 अंक का होगा। 100 में से 70 अंक आपके लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 से होगा, जो मेंस एग्जामिनेशन का भी पेपर है। 30 अंक के सवाल आपसे हिंदी और इंग्लिश से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में परीक्षा के स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में आप यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हैं। 70% वेटेज लॉ को दिया गया है, तो इसीलिए लॉ पे आपको अधिक से अधिक फोकस करना है। और 30% वेटेज हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है। हिंदी में इस तरह के शब्द रचना से सवाल पूछा जा सकता है, संज्ञा, शब्द ज्ञान, व्याकरणिक कोटियां, विराम चिन्ह इत्यादि के बारे में पूछा जा सकता है। इंग्लिश में आपसे टेंस के बारे में पूछ सकता है, फ्रेजल वर्ब्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इस सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वह आपका 3-3 घंटे का होगा। लॉ पेपर 3 घंटे का होगा 1, लॉ पेपर 2 भी होगा 3 घंटे का। 100 अंक के ये मार्क्स होंगे। और लैंग्वेज पेपर में आपका 50 अंक का हिंदी होगा, 50 अंक का इंग्लिश होगा, और हर एक लैंग्वेज पेपर 2-2 घंटे का होगा। इसके अलावा इंटरव्यू में अगर आप मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, तो इंटरव्यू के लिए 35 मार्क्स निर्धारित हैं। तो इंटरव्यू में आपका 35 अंक का होगा। तो इस तरह से आप इससे रिलेटेड अगर पीडीएफ के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको राजस्थान न्यायिक सेवा से रिलेटेड पीडीएफ की जानकारी मिलेगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।